हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। अगेन लेट मी क्लैरिफाई, रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोचना इज नॉट इक्वल टू रिकॉन्सिलिएशन के लिए स्टेप लेना। आज रात मैं ये सोच सकती हूँ कि कल सुबह से मैं अपना फिटनेस पे ध्यान दूंगी, अपना लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाऊंगी। कल सुबह उठ के मैं उसके बारे में कुछ स्टेप नहीं भी ले सकती हूँ। अगेन सुबह उठ के मैं आलू पराठा ही खा सकती हूँ, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओट्स। सो एनर्जी शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक्शन भी वैसा ही होगा, बट अगेन देख लेते हैं कि एटलीस्ट आपके पर्सन की एनर्जी रिकॉन्सिलिएशन का है या नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। नर नारी किन्नर, आपकी सेक्सुअलिटी जो भी है आप देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, स्पाउस, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश। क्योंकि ये रिकॉन्सिलिएशन का वीडियो है, सो ऑब्वियसली आप लोग का नो कांटेक्ट में होना जरूरी है, या फिर एटलीस्ट हॉट एंड कोल्ड या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जहां कंसिस्टेंटली आप आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लाइक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं है आपके पार्टनर के साथ। And before I begin, I'll have to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So tarot से ही देखेंगे। 8 कार्ड्स लूंगी क्योंकि again 8 is my favorite number because that's the number for karma. So let's see कि not so fast, no, not so fast. एक एक करके आओ. So I'll take 8 cards and then start the reading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bottom of the deck, अगर मैं overall energy पकड़ूं तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी मैं नहीं कहूंगी, इट्स अ क्लोज्ड अप एनर्जी। देखो ये इंसान बैठा है ऐसे क्लोज्ड अप होके, आपके बारे में सोच तो रहे हैं पर मिस नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रज है जो ये पकड़ के बैठे हैं। रिकॉन्सिलिएशन के बारे में अभी ये उतना ओपन नहीं है, बट ये सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, जो भी है कंटेम्पलेटिव मोड में है, सोच रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अगर मैं आगे बढ़ूं तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट अभी भी आपके पर्सन क्लोज्ड अप है, कुछ ग्रजेस पकड़ के बैठे हैं जो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट यू, इट्स देम। इन्होंने, वो होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी देख लेती हूँ कि कार्ड्स क्या क्या आए हैं। आई हैव टू अरेंज इट अकॉर्डिंगली। नहीं, और नहीं लूंगी। व्हाई डिड आई टेक दैट डेक? लेट्स सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 कार्ड्स ही आया है। मैं ना कॉन्शियसली अरेंज नहीं किया था कार्ड्स को, ठीक है, जैसे ये गिरा था ऐसे ही शफल करते करते आई। बट द फर्स्ट कार्ड हियर बिकम्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज द अवॉइडेंट कार्ड इन द डेक। डेफिनेटली आपके पर्सन एक अवॉइडेंट है, आप एक अवॉइडेंट पार्टनर से डील कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर अवॉइडेंट नहीं है तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। ये हमेशा ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, पहले लव बॉम्बिंग करते हैं, फिर गोस्टिंग करके भाग जाते हैं। जब भी आप ज्यादा क्लोज आ जाते हो या कमिटमेंट की बात आती है तो ये चिकन आउट करते हैं, आपसे चेस करवाते हैं खुद के वैलिडेशन के लिए, एंड ऑल दैट। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं टू टेम यू, टू मेक यू ओबे योर पर्सन। जैसे अवॉइडेंस के ट्रेट से अब तक तो आपको पूरा बाय हार्ट हो गया होगा। सो या योर पर्सन इज एन अवॉइडेंट। और सी एक बात बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको बता देती हूँ,
We can have sympathies for the avoidant. They have unhealed traumas. But again, they are matured adults. They always have the choice. They always have the choice to run away or to face the situation, face the problem, and talk it out like matured adults. They always have the choice to face their fears and not run away. They always have the choice to try to heal and participate and contribute healthily to a relationship. They always have a choice not to try to train people to obey them. तो आप एक अवॉर्डेंट के साथ डील कर रहे हो. अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं, सो यस, वो रिकॉन्सिलिएशन के बारे में अभी सोच तो रहे हैं, बट ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये सबसे फुद्दू फालतू कार्ड है. ठीक है, ये किसी काम का नहीं है. फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहाँ गया? दिस इज माई प्रॉब्लम, आई लूज माई कार्ड्स. या आ गया. सो ये जो क्लोज्ड अप होके बैठे हैं ना, दैट इज द ओवरऑल एनर्जी आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक तो ये कुछ तो आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एकदम स्लो मूविंग तो क्या, ऑलमोस्ट नो मूविंग का कार्ड है, नो मूवमेंट का कार्ड है. जैसे मैंने कहा कि सोच रहे हैं पर कभी करने के बारे में नहीं सोच रहे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट्स ऑलवेज ओबे अदर कुछ और ऑर्डर्स, हायर ऑथोरिटीज का ऑर्डर फॉलो करते हैं. सो यहाँ ऑफ कोर्स दे हैव समथिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक. इट कैन बी इन देयर हेड, इट कैन बी इन देयर लाइफ, it can be the third party, it can be the third party situation, it can be their own trauma, whatever the fuck, I don't know, but कुछ तो है that is holding them back, and until and unless हो सकता है shame, guilt, how to face you, इतना कांड कर रखा है. So whatever the situation is, they want to come forward, but they are stuck. Right now they are stuck. They are not taking any action towards it. Why they are stuck? Why they are stuck? Because this is the high priestess energy. They are seeing you as the high priestess. आप बहुत ही spiritual इंसान हो सकते हो, आप priest भी हो सकते हो, आप male भी हो सकते हो, doesn't matter, but it's the energy that I'm talking about. तो it's the high priestess energy. So आप बहुत ही spiritual इंसान हो, बहुत ही intuitive इंसान हो, तो इसका कोई झूठ तो आप पकड़ पाए हो. झूठ और सच, आपसे ज्यादा देर तक झूठ छुपती नहीं है. Circumstances ऐसे बन जाती है कि यूनिवर्स आपके सामने सच्चाई ले आती है, तो इनके जो मुखौटा है आपके सामने ये खुल गया है. So also it can also be they are a little scared of you. अगर मैंने ऐसा कार्ड पकड़ा है तो there is a reason. They are looking away from you. They are not ready to face you. मैंने जाना सबकॉन्शियसली ऐसा पकड़ा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स यही कुछ मैसेज चैनल करना चाहती है कि he is looking away from you and you are not even looking at him. So आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने गिफ्ट्स को और तराश रहे हो, आप अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो अगेन ये आपकी रीडिंग नहीं है. बट आई थिंक जो कलेक्टिव इनसे रिजोनेट करेगी, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन लाइफ, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन देयर ओन लाइफ, दे आर अभी कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग डर इन योर पर्सन. उनको लग रहा है कि आप बहुत सारा तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक ये वो करके इनके साथ कुछ बुरा कर रहे हो, ये कुछ डेथ कार्ड कर्मा फेस कर रहे हैं इसी वजह से एंड ऑल दैट. बट ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो. यू आर अ स्पिरिचुअली गार्डेड पर्सन. द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. You are just working on your energy. You are the magic. लोग ये भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि स्पेल वर्क, हुडू, तंत्र, ये वो ये सब करना पड़ता है अपने मुताबिक चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए. नहीं, the only thing that is required to manifest what you desire is to work on your energy and strengthen your aura. That is all you need, nothing else. बस अपने ऊपर काम करना होता है. The glow, आपके फेस पे वो ग्लो आ जाती है जो सबको डरा देती है. You shine like fire, like sun. और सूरज के सामने क्या होता है, जो भी झूठ होता है वो मेल्ट डाउन कर जाता है, सूरज तक कोई नहीं पहुंच सकता है. दिस इज द थिंग. तो
हो सकता है, दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपके पर्सन जीतना चाहते हैं। पब्लिक, इसका 2-3 मीनिंग हो सकता है। एक, आपके पर्सन पब्लिकली एक्नॉलेज्ड कोई फिगर हो सकता है, या फिर सोसाइटी में आपके म्यूचुअल सर्कल में बहुत ही पॉपुलर कोई इंसान हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोशली नोन फिगर जो अपना गया हुआ, जो अपना छूटा हुआ रेपुटेशन बाद में फिर से ये जो आप उनका मुखौटा खोल दिए हो और वो सबके सामने नंगे हो गए हैं, सो अभी वो फिर से वो मुखौटा पहन के वो चीज़ों को पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, वो पब्लिक ताली बजाएगी उनके लिए, वो फिर से वो हासिल करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए ये फिर से आपके साथ धोखा करने वाले हैं, या फिर अभी भी कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये अगर आपके पास रिकॉन्सिलिएशन ऑफर करते भी है, एक्चुअली यही ये प्लान कर रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि रिकॉन्सिलिएशन के बहाने आपके पास आएंगे, आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे, आपसे कुछ उल्टा सीधा करवा लेंगे, कुछ उल्टा सीधा लिखवा लेंगे, या कोई एपोलॉजी या ऐसा कुछ किसी चीज़ में आपको फंसा देंगे, और फिर से आपके साथ झूठ बोल के, आपके पीठ पे छुरा घोंप के ये भाग जाएंगे। इनफैक्ट अभी भी ये आपको बहुत बदनाम कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत झूठ फैला रहे हैं, आपके बारे में ऑलरेडी बहुत झूठ फैला रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके खिलाफ झूठे गवाहियाँ या फिर झूठे प्रूफ्स, एविडेंसेस, ये वो फलाना ढिमकाना ये करके आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सच्चाई को सामने लाना एंड बदनाम करना। ये जो आप लोग कहते हो ना कि कर्मा मिलना चाहिए, कर्मा मिलना, पता है कर्मा कैसे डिसाइडेड होता है? दैट थिन लाइन बिटवीन सच्चाई को सामने लाना एंड बदनाम करना। किसी को भी बदनाम करो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको बदनाम कर रहे हैं इसीलिए उसको बैड कर्मा मिलेगा, थर्ड पार्टी को बदनाम करते तो गुड कर्मा मिलता, ऐसा नहीं है। अगर आपके पर्सन आपको किसी को भी बदनाम कर रहे हैं, वो उसका बैड कर्मा है, वो 10 गुना 20 गुना होके उसके पास वापस आने वाला है, इन whatever form, कर्मा हिट्स यू वेर इट हर्ट्स यू द मोस्ट। जो चीज के लिए आपको परवाह नहीं, वहां कर्मा स्ट्राइक नहीं करती है। जिस चीज को लेके आप सेंटी होते हो, जिस चीज को जो आपके लिए खास होता है, वहां कर्मा हिट करता है। और सच्चाई को सामने लाना इज अ गुड कर्मा, क्योंकि इस तरह आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपने राइट्स के लिए, अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों का मुखौटा पब्लिकली या फिर जाने माने लोग, जान पहचान में आ जाना अच्छा है। ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो फर्दर कोई इसका विक्टिम ना बने, इसके लिए ये एक्चुअली आप सोसाइटी का भला कर रहे हो। अगर यहाँ उल्टा हो रहा है, लाइक आप अपने पार्टनर को बदनाम कर रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको, क्योंकि आप अभी एम्प्रेस एनर्जी में हो, द 4 क्वींस इन 1, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ क्या था, पेंटिकल्स। सो आप पेंटिकल की तरह ग्राउंडेड हो, कप्स की तरह इमोशनली स्टेबल हो, स्वॉर्ड की तरह क्लैरिटी एकदम क्लियर हो अपना डिसीजंस को लेके, अपने बाउंड्रीज को लेके, और स्वॉर्ड्स और वॉन्ड की तरह बोल्ड हो, करेजियस हो, पैशनेट हो, जो भी कर रहे हो। सो इट्स द क्वीन ऑफ, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, और आपको ये बंदा ये यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये आपकी तरफ देख नहीं पा रहा है। आपके पर्सन, आई एम टेलिंग यू, वो आपके आंखों में, वो जानता है वो आपके आंखों में गिर गया है। वो आपसे नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग मिलोगे भी ना, तो देखोगे वो आपके आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पा रहा है या पा रही है। आपसे ये आंखें मिलाने के पोजीशन पे नहीं है। मुंह पे ये कुछ भी बोले, लोगों के सामने, थर्ड पार्टी के सामने कितना भी डिंगा हाके, पर ये अंदर ही अंदर ये अपने नजरें छुपाए फिर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। अगेन ये कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है। आपके पर्सन कुछ स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर से तो सफर करते हैं,
स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो। एंड उसका वजह ये है डेथ। बीमार हो सकते हैं दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, घर में कोई और बीमार पड़ सकता है, कुछ तो खत्म हो रहा है और कर्मा तो ये फेस कर रहे हैं। एंड अ डेडली कर्मा। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन तो इनके लाइफ में आ रहा है। आई थिंक दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू शफल द कार्ड्स अगेन, क्योंकि मुझे देखना था कि इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ का क्लैरिफिकेशन, टार। I don't need to shuffle any cards. I don't need to check any oracle decks anymore. आ गया। Do you realize डेथ का क्लैरिफिकेशन टार आया है। आपके पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाने वाला है। विध्वंस, टोटल डिस्ट्रक्शन उनके लाइफ में आने वाला है। देखो यही होता है। हाँ, आपने बहुत सहा है, कुछ दिन और सह लो। एक तो ये 14 मार्च को लूनर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। अगर आपके पर्सन के चंद्र थोड़ा इधर उधर है तब तो वो गया, और 14 से शुरू कुछ तो हो, कुछ वो शुरू आप दिखाई देगा, आपको शुरुआत हो जाएगी। और जैसे मैं हमें पहले भी कहा था 29 मार्च तक इंतजार करो, इतना सहा है। 29 तक आप इंतजार करो। लेट शनि मूव टू पाइसिस। यहाँ आपके बहुत सारे लोगों के पर्सन इधर शनि के साढ़े साथी या ढाइया अंडरगो करोगे या कर रहे हैं या कर रहे होंगे। मीन राशि के होंगे या कोई वाटर साइन के होंगे। ये डबल कंफर्मेशन है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पर्सन को शनिदेव भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स का जो रूल है वो यूनिवर्स भी नहीं तोड़ सकता है। ऑन टॉप ऑफ इट जो भी थर्ड पार्टी रहेगा या रहेगी, डबल कंफर्मेशन होगा अगर उसका भी साढ़े साथी या ढाइया शुरू हो जाए। अगर ये कॉम्बिनेशन फॉर्म कर जाता है कि एक साथ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों का ही शनि का साढ़े साथी चल रहा है, प्लस आपके पर्सन की कोई वाटर एलिमेंट है, स्पेशली पाइसिस है, मीन राशि के है, विथ डेबिलिटेटेड चंद्र या चंद्र उनका खराब है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अभी वो उछल कूद कर रहे हैं करने दो। वो दिया बुझने से पहले एक बार ऐसे जोर से जल जाती है ना, ये वही है, करने दो। डजंट मैटर कि ये मटेरियल वर्ल्ड में आप हार रहे हो जीत रहे हो, डजंट मैटर। इनफैक्ट अभी आपको लड़ना भी नहीं है, अभी एक एकदम न्यूट्रल गियर में रह जाओ। वो अगर लड़ने भी आए तो डोंट, मुझे नहीं लड़ना है। वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रह जाओ, जहां वो आदमी 2 तलवार लेके खड़ा है, बाकी लोग चले जा रहे हैं। अभी लड़ाई आपके लिए यही है कि आप अपने ऊपर काम करो, शांत रहो, श्रद्धा एंड सबूरी, क्योंकि ऑलरेडी काउंटडाउन हैज बिगन। आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बट दैट इज नॉट आउट ऑफ लव। एक भी कप का कार्ड नहीं आया अदर देन द 4 ऑफ कप्स, वो भी क्लोज्ड अप। सो आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन के लिए आपके पास आएंगे, नाटक करने के लिए। कुछ मुझे आई एम स्टक बट आई एम रेडी टू कमिट, आई एम रेडी टू ऑफर यू समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। बट वो इसीलिए ताकि वो आपके पीठ पीछे छुरा घोंप के आपसे वो जो कुछ तो करवाना चाहते हैं, वो आपसे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो करवा के वो फिर से आपकी पीठ पे छुरा घोंप के जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा सिचुएशन आपका नहीं है, तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर रिकॉन्सिलिएशन के पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई ये है वो है, नॉट दैट। बट दिस इज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टिव दैट आई एम पीकिंग फॉर। सो अगर ये आपके से रेजोनेट नहीं करती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। मैं कुछ साइंस देख लूंगी, फिजिकल फीचर्स देख लूंगी, 3 फिजिकल फीचर्स लूंगी, जस्ट टू make this collective reading a more personalized one.
पार्टनर है ये? हर दिन ये टकला का कार्ड आ जाता है, हर दिन ये बॉल्ड का कार्ड आ जाता है। इधर आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई बॉल्ड हो, टकले हो, गंजे हो, या आप दोनों में से किसी एक का बाल झड़ रहा है या दोनों का ही बाल झड़ रहा है। आई डोंट नो, ये कार्ड रोज आता है। किसका पार्टनर है यार? एज रेंज 27 to 45, या आपके भी एज हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं। डिम्पल्स, आपके या आपके पार्टनर के गाल में ऐसे खड्डे हो सकते हैं, 1 या 2। तो अगर इन फीचर्स में से कोई भी फीचर आपसे या आपके पार्टनर से मिल रहा है, रेजोनेट कर रहा है, तो ये पूरी तरह से ये रीडिंग आपकी है। और या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक बात हमेशा याद रखना, द ओनली मैजिक दैट द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स इज द मैजिक ऑफ योर एनर्जी, इज द मैजिक दैट इज इन यू। बी द मैजिक, कीप हीलिंग योरसेल्फ, मेक योर ऑरा स्ट्रांग। किसी भी सुअर की टट्टी में हिम्मत नहीं है कि आपकी कोई भी क्षति करे। और आँख, कान, नाक, गला, जो भी इंद्रियज है, खुला रखना, अंधे मत बनना। रिकॉन्सिलिएशन का न्योता आए तो बहुत मजा आ गया, ऐसा मत करना प्लीज। हेड, हार्ट, गट, तीनों की सुनना। टेक केयर, बाय।